नुमान, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपका जब पहले इंटरव्यू किया तो उसमें तमाम लोगों ने एक चीज़ का एतराज़ उठाया है कि टॉर्चर, आपकी फैमिली के ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हुआ। तो वो टॉर्चर अगर हुआ था तो वो किस किस्म का हुआ था, और अगर नहीं हुआ तो वो भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। टॉर्चर बेसिकली जब मेरे अब्बू को वहाँ पे रखा था अगवाकारों ने, तो मेरे छोटे भाई को भी। अगवाकारों से मुराद के पुलिस। जी। तो जब उन्होंने रखा था वहाँ पे, और मेरे अब्बू को भी अरेस्ट किया हुआ था और मेरे छोटे भाई भी थे, तो उनसे उन्होंने एक एप्लीकेशन थी जो मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ था और उस पर उन्होंने साइन कराना था। तो जब मेरे अब्बू ने वो पढ़ी तो उन्होंने बोला, यार मेरा बेटा, मैं तो मतलब इस पे साइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे भाई की शर्ट उतारी हुई थी और उन्होंने बोला कि आप इस पे साइन करेंगे या फिर मैं जो है वो इनकी पैंट भी उतारें। तो ऑफकोर्स अब उनका एक जवान बेटा जो मुझसे छोटा है, उनके सामने ये बात की जाए तो उन्होंने तो साइन करने थे। आपका छोटा भाई कितनी एज है इनकी? और ऑलमोस्ट 26। 26। या तो यही एक वाहिद था जो आपके वालिद को मेंटली तौर पे टॉर्चर किया गया, जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपके वालिद ने वो साइन कर दी। जी इसके अलावा तो आपके किसी और फैमिली मेम्बर के साथ कुछ हुआ? मेरे बेनोई को भी काफ़ी टॉर्चर करते रहे हैं, और मामू क्योंकि एक एजेड थे उनके साथ कुछ नहीं हुआ, और मेरे जो कज़न हैं उस्मान हैदर, उनको भी थाने में भी मारा था और उसके बाद भी उनको टॉर्चर किया गया वहाँ पर। मारने के अलावा किस किस्म का टॉर्चर किया गया उनके? मतलब यही फिज़िकली जो है वो जो इनका होता है सिस्टम। और उसके बाद उनसे ये बोला गया था कि अगर आप बाहर जाके किसी किस्म का अगर बयान देंगे, क्योंकि उन्होंने हल्फ लिया था कुरान के ऊपर कि आप बाहर जाके कोई भी अपना जो अगर आपसे कोई भी बंदा पूछता है तो आपने कोई भी उनको जवाब नहीं देना। तो फिर अगर आप जब बोल रहे हैं तो हम आपके दोबारा ट्रबल में तो नहीं डाल रहे, बिकॉज आप बता रहे हैं, आपकी फैमिली तो नहीं बता रही लेकिन आप बता रहे हैं। फैमिली वालों ने बाहर तो नहीं बताया लेकिन मुझे बताया, तो मैं तो कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो तो मैं बताऊँगा। और हमने जो है वो एप्लीकेशन जो भी उन्होंने दी थी उसके ख़िलाफ़, और हमने लीगल उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं कि जो वाक़ई यहाँ पे लंदन में पेश आया उसको वहाँ पे पाकिस्तान में जो मेरी फैमिली को अरेस्ट किया वो उनका हक़ नहीं बनता था कि उनको करें, क्योंकि जो काम लंदन में हो रहा है और वहाँ पे लीगल तरीके से वो कैसे उनको अरेस्ट कर सकते हैं। एक और बात आपसे मैंने पूछनी है कि क्या जब आपके वालिद ने लिख के दे दिया कि उन्होंने आपको डिसोन कर दिया, उसके बाद आपकी फैमिली आपके साथ राब्ते में है? सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि आप किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे और बिल्कुल आप खान साहब का या पीटीआई का नाम नहीं लेंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं तो लूँगा और मैं प्रोटेस्ट में भी जाऊँगा और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो इस वजह से उन सब ने मुझे जो है वो ब्लॉक कर दिया और मेरा किसी के साथ कोई रब्ता भी नहीं है। नुमान, एक और बात कि आपकी फैमिली ने तो चले आपको डिसोन कर दिया, तहरीक इंसाफ के भी किसी लीडरशिप ने आप लोगों को इतनी वैल्यू नहीं दी। हालांकि पूरी तहरीक इंसाफ में एक आप ही वाहिद शख्स है जो सामने आए विद प्रूफ के साथ कि आपकी फैमिली को अब्डक्ट किया गया है, उठाया गया है, और पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की FIA ने उठाया है। इसके बावजूद आपको इग्नोर किया गया है, तहरीक इंसाफ की किसी भी लीडरशिप ने आपसे रब्ता नहीं किया आज तक। तो क्या आगे फ्यूचर में या अभी उस इंटरव्यू के बाद किसी ने रब्ता किया आपसे? मेरे साथ किसी का कोई रब्ता नहीं। अगर उन्होंने किसी भी किस्म की आपकी बात भी सुनने के लिए कोई भी रब्ता नहीं किया आपसे? ना मैंने उनसे रब्ता किया है और ना किसी ने मेरे साथ रब्ता किया। हाँ, ये है कि शहबाज गिल ने जो है वो मेरा नाम लिया था वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ था लंदन में, तो उन्होंने जो है वो जिक्र किया था। उनके अलावा किसी और जर्नलिस्ट ने जो इंटरनेशनली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, किसी सहाफ़ी ने रब्ता किया हो? सहाफ़ी कर रहे हैं मुझसे रब्ता, लेकिन अभी सिवाय आपके मैंने अभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।